बहुत प्यारी टाइप है दोनों की दोनों। टाइप नंबर 3 लिख लें। पहले छोटी ही बात समझो बेटे, जब हम परसेंटेज को कर रहे हैं तो हर चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ला रहे हैं। परसेंटेज की लैंग्वेज में मैं ये समझ रहा हूं हर एक चीज 100% होती है। किसी बंदे ने कुछ खर्च कर दिया तो कम होने लग रही है परसेंटेज, बढ़ा दी कोई चीज तो बढ़ रही है। मतलब परसेंटेज अपने आप में एक 100% है। और जो भी चीज होती है, जो नॉर्मल चीज रखता है भाई 180, 200, 5000, 6000, तो मैं इधर परसेंटेज वाली लाइन में से उसको उसके इक्वल लाकर रख देता हूं। इतने परसेंट बराबर है इतने परसेंट, इतने परसेंट है इतने बराबर। यही तो चीज आ रही है अब तक। अब जैसे जैसे टाइप बढ़ रही है देखो यही चीज आएंगे। अब ये कहते हैं अगर आपने एक बार नॉर्मल व्यवहार में ये बात लगे कि भाई पेपर के लिए मान लो पास होने के लिए 40% नंबर की जरूरत है, इसका क्या मतलब है? मैं अगर ये कहता हूं एक विद्यार्थी को एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, क्या मतलब है इसका? भाई उसकी एवरेज ये हो कि 100 में से 40 आ जाए। अगर 200 का पेपर हो तो 80 आ जाए, 300 का पेपर हो तो 120 आ जाए, और 50 का नंबर हो तो 20 आ जाए। 40% का मतलब है आपका हिसाब किताब भाई 100 पे 40 का बैठ जाना चाहिए। अब पेपर कितने का ही हो, 100 पे आपके 40 बैठना मतलब 40%। एक चीज। अब क्या होता है, कई बार बच्चा फेल भी हो जाएगा, सुना होगा फेल हो गया। कई बार ऐसा होगा पास होने से ज्यादा नंबर भी आ गए। तो अब कंसेप्ट क्या चलती है ये टाइप, एक स्टूडेंट है पास होने के लिए चाहिए 40% नंबर, 35% नंबर, 50% नंबर, कुछ भी लिखेगा। या तो बेटा वो फेल होगा या वो पास होगा, है ना। अगर वो फेल हुआ तो उसके मार्क्स कम रहे, अगर वो पास हुआ या तो उसके एग्जैक्ट 40% हैं या कुछ ना कुछ ज्यादा है। तो वो यही बात करेगा और आपसे पूछेगा बताइए परीक्षा कितने नंबर की है। इसी टाइप में हम सिंपल एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे, चाहे कोई बच्चे ने क्लास ली हो या ना ली हो। लिखें शाबाश। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक स्टूडेंट को पास होने के लिए पास मार्क्स जो हैं वो 40% है। यही लिखते हैं क्वेश्चन, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ऐसे लिखेगा। यदि एक स्टूडेंट को 110 अंक मिले हों, 110 मार्क्स आए एक स्टूडेंट के, बेटा ध्यान से लिखें, एक स्टूडेंट को 110 अंक मिले और वह 10 अंक से फेल हो गया, 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। पहले लिख लें क्वेश्चन को बेटे। स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 40% मार्क की जरूरत है। ही गेट 110 मार्क्स एंड फेल बाई 10 मार्क्स, और 10 अंकों से वह फेल हो जाता। पहले क्वेश्चन की सेंस समझो भाई, क्या मतलब है इन लाइनों का। पास होने तक बंदे ने परसेंटेज की लैंग्वेज में क्या नंबर चाहिए, 40% नंबर लिया भाई पास हो जाएगा, ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज होगी तो क्वेश्चन परसेंटेज में ही पूछेगा, और एक होता है परसेंटेज के साथ उसका एक्चुअल कंडीशन क्या थी। तो परसेंटेज तो बता दी भाई 40% नंबर चाहिए, ये तो मेरे पास क्लियर हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ बच्चे के साथ, उसके मार्क्स आए 110 मार्क्स, 110 अंक आए, और कितने से फेल हो गया बेटे, 10 नंबर से फेल हो गया। इसका क्या मतलब है दूसरी लाइन का, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत, 120 नंबर चाहिए थे, 120 मार्क्स चाहिए थे। बच्चे के 110 आए, इसी वजह से वो 10 नंबर से फेल हो गया। यानी कि ये लाइन मुझे ये बताती है पास होने के लिए 120 मार्क्स की जरूरत है, जबकि परसेंटेज मुझे ये बताता है कि भैया 40% नंबर लेके आ। इसका मतलब परसेंटेज में तो मुझे 40 चाहिए और ऑल ओवर मुझे कितने चाहिए, 120। तो मैं ये कह सकता हूं
40% इज इक्वल टू 1। दोनों चीजें बेटे इक्वल है, और यही परसेंटेज का कंसेप्ट है, दो चीजों को इक्वल बनाना है, एक परसेंटेज वाली लाइन को और एक जो दे रखी है उस लाइन को इक्वल बनाना है। तो 40% इज इक्वल टू 120, 1% कैसे निकलेगा 120/40। और कोई भी चीज, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, कितने परसेंट होती है, तो वो कहता है वो परीक्षा कितने मार्क्स की थी, तो 100% होता है ऑल ओवर, और गुणा में 100। 0 से 0 कटी, 4 3 12, कितने नंबर की थी भाई, 300 नंबर की परीक्षा थी। क्या समझ में आया? अब इसका देखो एक बार छोटा सा कंक्लूजन निकालते हैं। परीक्षा था भाई, पेपर था 300 नंबर का, 300 नंबर में से 40% वाला बालक पास, तो आप कहोगे 300 का 40% कितना हुआ, 120। बच्चे के आए 110, तो 10 नंबर से फेल हो गया। ये है ऑल ओवर बात। क्लियर हुई या नहीं हुई? अगले क्वेश्चन से समझते हैं। शाबाश। एक परीक्षा को, अब लिखेंगे नहीं बेटे, अब समझेंगे चीजों को। शाबाश। एक परीक्षा में एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 36% मार्क चाहिए, 36% मार्क चाहिए। बता दिया एग्जैक्ट, 36% नंबर लेके आ तू पास हो जाएगा। एक स्टूडेंट को 150 अंक मिले, 150 मार्क्स मिले, 150 अंक, और वह 30 मार्क से फेल हो जाता है। परीक्षा कितने मार्क्स की थी? लाओ बेटे जल्दी जल्दी लाओ भाई, कितना आया? वेरी गुड, क्लियर हुआ भाई? आप कहोगे पास होने के लिए 36% चाहिए मुझे, 36% नंबर तो मुझे एक्चुअल में चाहिए थे, बट मेरे नंबर कितने आए 150, और मैं 30 मार्क्स से फेल भी हो गया, तो मैं पास कितने में होता 180 मार्क्स में, तो भैया मैं पास हो जाता, और वो है 36% के इक्वल। 1% की वैल्यू क्या आई बेटे 36, और 100% की वैल्यू क्या आएगी गुणा में 100। 36 पंजे होते हैं 180, ये कैलकुलेशन याद भी कर लो। और तो पेपर कितने नंबर का था भैया 500। क्लियर हुआ है या नहीं? आगे बढ़ाएं भाई क्वेश्चन। शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे बेटे, थोड़ा ना आप, अगर आप रोज पढ़ रहे हो इसको तो रियल में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पास होने के लिए 60% मार्क्स की नीड है, आवश्यकता है। पास मार्क्स हैं 60%, 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले, 400 अंक मिले, 400 अंक मिले, और वह 40 मार्क से पास हो जाता है। 40 मार्क से पास हुआ भाई, तो परीक्षा कितने मार्क्स की थी? वेरी गुड बेटे, शाबाश। सभी लाओ, सिंपल सा क्वेश्चन, सभी लेके आओ। पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए भाई 60%। 400 नंबर आए, 30 अंक से पास हुआ है। 30 अंक से पास होने का मतलब पास होने से 40 नंबर ज्यादा आए हैं। तो पास होने के लिए एग्जैक्ट कितने चाहिए थे? बोलो भाई। तो इसका मतलब 60% की वैल्यू किसके बराबर है इस बार? 360। इस बार जुड़ेंगे नहीं बेटे, घटेंगे, क्योंकि पास हुआ है इस बार बच्चा। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 0 तो 0 गई, 6 6 36। 1% की वैल्यू आई 6, और 100% की वैल्यू आई 600। ये आपका आंसर है। क्लियर? कर लोगे भाई? अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं जो पेपर में आया, जल्दी जल्दी करेंगे। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40 डायरेक्ट करेंगे 40%। यदि उसने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए हों, 175 अंक आए हों, और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, 25 मार्क से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक क्या था? पूरे अंक क्या थे? कितने भाई? वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, 35% मार्क चाहिए पास होने के लिए। वेरी गुड, 35% अंक, और उसको 40 अंक मिलते हैं,
40 अंक मिलते हैं और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। 30 अंक से फेल हुआ, बोलो शाबाश। ये आए थे भाई पेपर में, ये पेपर के आए क्वेश्चन दोनों। क्या क्लियर हुआ? 35% मार्क चाहिए, बंदे के 40 आए, 30 से फेल हुआ। इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 70 नंबर चाहिए। 35% की वैल्यू इसका मतलब 70 है, 1% की वैल्यू इसका मतलब 2 है और 100% की वैल्यू इसका मतलब 200 है। यही आपका आंसर है। बढ़ाएं भाई क्वेश्चन, शाबाश बेटा। नेक्स्ट लिखो भाई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। देखो इस टाइप का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। ये भी मैं अभी करवा देता हूं बहुत स्पीड से। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक मिले बेटे, ध्यान से लिखेंगे, पूरा लिख लो। अ स्टूडेंट गेट 25% मार्क्स इन एग्जाम, ऐसे आप लिख लो। एक परीक्षा में 25% अंक मिले और वह 12 अंक से 12 मार्क से फेल हो जाता है। ये बताया भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने कर रखा बड़ा इजी है। किस किस को आता है बताएं, पहले ही बताएं, शाबाश। 25% अंक मिले हैं और 12 नंबर से फेल हो गया। हमें नहीं पता कितने आए क्या हुआ, बट ये श्योर है 25% नंबर आए उसके और 12 नंबर से फेल हुआ। जबकि एक दूसरा स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट 35% मार्क्स लेता है। एक और स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, कभी बार नाम लिख देगा। 35% स्टूडेंट मार्क्स लेता है और 18 अंक से पास हो जाता है। 18 अंक से पास हो जाता है। परीक्षा में टोटल मार्क्स क्या थे? वेरी गुड बेटा, शाबाश, लेके आए। समझे चीजों को, मुश्किल नहीं है चीजें, आराम से बनाए क्वेश्चन। 2 सिचुएशन दी, 2 स्टूडेंट दिए। पहले स्टूडेंट के बारे में बताया, उसी परीक्षा में 25% लेता है और 12 मार्क्स से फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट इन द सेम एग्जाम 35% मार्क्स लेता है एंड 18 मार्क्स से पास हो जाता है। कहता है टोटल मार्क्स परीक्षा में क्या थे? किस किस का आया भाई? 300। शाबाश। बाकी देखें बेटा इधर, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, दे ही रखा है 25% नंबर आए एक बच्चे के। इसके बारे में पता लगा भाई 12 नंबर तक फेल हो गया भाई, है ना, ऐसे हुआ। जबकि एक दूसरा बच्चा और है, उसके बारे में पता लगा यार इसके 35% नंबर हैं और इसके कितने हैं? 18 अंक ज्यादा हैं, पास होने से भी ज्यादा नंबर हैं। आप कहोगे परसेंटेज की लैंग्वेज में इस बच्चे से इस बच्चे के कितने % नंबर ज्यादा हैं? सारा खेल परसेंटेज के इक्वल निकालने का है बेटा इस चैप्टर में। इसके 25%, इसके 35%, क्या परसेंट ज्यादा नंबर है भाई? केवल और केवल 10% नंबर ज्यादा है इस बच्चे के। 10% बराबर है किसके? इसके तो 12 नंबर कम रह गए पास होने से, इसके 18 नंबर ज्यादा चले गए। इसका मतलब परसेंटेज 10% इज इक्वल टू 12 ये भी पूरे करे इस बंदे ने 10% ने और 18 ज्यादा भी पहुंचा दिए। तो आप कहोगे 10% की वैल्यू कितनी है बेटे? 3। और मैंने ये कई बार बताया है, जब एक चीज नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, परसेंटेज में क्वेश्चन हो तो ऐड होंगी। अगर यू भी फेल और यो भी फेल तो घटेगी, यो भी पास यो भी पास तो भी माइनस होगी, बट एक फेल एक पास तो ऐड होगी। क्यों होगी? मान लो ये पास मार्क से एग्जैक्ट आपको यहां पास होना था, आप यहां 12 नंबर से फेल हो गए, मतलब आपके 12 कम हैं, और यहां अब आप 18 नंबर ज्यादा लेंगे, मतलब ज्यादा है। तो इसका नंबर का और इसका डिफरेंस कितना आया भाई? 30 आया, ना कि 6 आया, क्योंकि 12 यहां माइनस के हैं और ये प्लस के हैं यहां पास होने के मार्क से। तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो 30 का है, 30 मार्क्स ज्यादा है। इस स्टूडेंट से इस स्टूडेंट्स के मार्क 30 नंबर ज्यादा है, ये बताता है हमें।
समझ में आया? लेकिन इसके परसेंटेज की लैंग्वेज में कितने ज्यादा है? 10%। तो 10% की वैल्यू 30 और 100% की वैल्यू बेटे 300। तो परीक्षा कितने नंबर की थी भाई? क्लियर हुआ? अगला एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही सिंपल सा, शाबाश। और करेंगे आप क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। एक बच्चे को 47% अंक मिले, 47% अंक मिले और वह 11 अंक से फेल हो जाता है। 11 मार्क्स से फेल हो गया भाई, 47% मार्क्स। जबकि दूसरा स्टूडेंट 56% मार्क्स लेता है, 56% मार्क्स लेता है और वह 7 अंक से पास हो जाता है। 7 मार्क्स से पास हो जाता है। परीक्षा कितने मार्क्स की थी? श्योर हो भाई? आ गया होगा भाई क्वेश्चन, मुश्किल नहीं। बताओ भाई अदिति आया या नहीं आया? बताओ बेटे, क्लियर है? टीना बताओ भाई, आगे बढ़ जाए भाई क्वेश्चन में। आप कहोगे 47% मार्क्स 11 से फेल हो गया, क्या नहीं रहा? बता भाई प्रशांत, आया तेरी समझ में? तू बता भाई अंकित, आया है तेरी समझ में? बता भाई आया है अतुल? बता भाई अनिकेत, आप बताओ भाई आया बेटा? बताओ भाई पीछे, आप बताओ सनी, नितिन, किस किस लड़के को समझ में आया भाई ये बताना एक बार। तुम 2-3 क्यों रह गए भाई? फिर देखो बेटे, फिर देखो, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो भाई। देखो नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, एक बच्चे को ये कहता है 47% नंबर। इधर देखो भाई, अब नहीं आ तो इधर देखो बेटे, जिसको भी नहीं आ देखो। एक बच्चे को 47% नंबर मिले और उसके बारे में हमें ये पता लगा है कि ये 11 नंबर से फेल हुआ है। इसका मतलब पास होने तक थोड़े नंबर 11 और चाहिए थे, पास हो जाता ये। 11 नंबर से फेल हुआ। नंबर कितने परसेंट आ रहे हैं? 47। दूसरा बच्चा उसी क्लास का, वही एग्जाम, 56% नंबर ले रखे हैं। इसके बारे में पता लगा कि आपके 7 मार्क्स ज्यादा आ गए भाई, पास होने से भी ज्यादा आए हैं। तो बेटा जब इस बच्चे का और इस बच्चे का कंपैरिजन किया गया तो परसेंटेज में मुझे पता लगा कि भाई इससे क्या परसेंट ज्यादा है? 9% नंबर ज्यादा आए हैं, 9% मार्क्स ज्यादा आए हैं दूसरे के। अब ये तो बता दिया आपको, यहां परसेंटेज में एग्जैक्ट आया कि भाई 9% ज्यादा आए हैं, मुझे पता लगा। लेकिन मैं यहां देखता हूं इस बच्चे में इस बच्चे में क्या नंबर का डिफरेंस है। इसके तो 11 से फेल हो रहा है और इस परसेंट वाले के 7 ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें इस बच्चे के नंबर में इस बच्चे के नंबर में क्या का डिफरेंस है? 4 का नहीं है बेटे, कितने का है? क्योंकि यू 11 से फेल हो रहा है और यू 7 से पास हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में 18 नंबर का गैप है। समझ में आ गया? बेसिक बताऊं इसका भी। देखो, मान लेते हैं हरियाणा के कलरक का एग्जाम की मेरिट लिस्ट 60 पे गई भाई, 60 बालक वाला सिलेक्शन हो गया बेटे, ध्यान से समझो भाई, 60 वाले का सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा 5 नंबर आता फेल हो गया, 5 नंबर तक फेल हो गया बेटे। इसका मतलब क्या नंबर आए हैं उसके? आप कहोगे 55 नंबर आए भाई, 5 नंबर से फेल हो गया। कलरक के पेपर में 5 नंबर से रह गए, यही तो मतलब हुआ। जबकि एक दूसरा बच्चा है, इस परीक्षा में 3 नंबर तक पास हो गया, 3 नंबर तक पास हुआ, तो इसके कितने आए? 63। मतलब यू फेल हुआ और यू पास हुआ। अब इस बच्चे में कितने नंबर का डिफरेंस था भाई? 8 नंबर का डिफरेंस है बेटे। सेम कंसेप्ट यहां है। इस बच्चे के 47% आए, इसके 56% आए। तो परसेंटेज की लैंग्वेज में ये 9% ज्यादा नंबर ले रहा है, लेकिन एक्चुअल नंबर यू 11 तक फेल हुआ और यू 7 से पास हुआ। तो इस बच्चे में क्या नंबर का डिफरेंस है? 18 नंबर का डिफरेंस है, 4 का नहीं है, क्योंकि वो फेल है और वो पास है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो 9% इज इक्वल टू 18 आया बेटे, और 1% का मतलब 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1% कितना आया? 2। और 100% होता है टोटल एग्जाम, तो 100% का मतलब 200 नंबर का पेपर था।
क्लियर हुआ थोड़ा या नहीं हुआ भाई? और आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, कई क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप करें, टाइप इंपॉर्टेंट है, आप करते चलें। एक और करेंगे क्वेश्चन, और करते हैं हम। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, राम को, ऐसे भी आ जाता है, राम को 42% मार्क्स मिले, 42% अंक मिलते हैं और वह 17 मार्क से 17 मार्क से पास हो जाता है। ये कहा भाई 42% अंक मिले एंड 17 मार्क से पास हुआ, जबकि श्याम को 49% मार्क्स मिले, 49% अंक मिले। ये कहा 49% अंक मिले और 31 मार्क से पास हो गया, ऐसे लिखेगा वो, 31 मार्क से पास हो जाता है। भाई श्योर हो? 42% नंबर मिले, 17 से पास, 49 मिले, 31 नंबर से पास। कहता है, अब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहां बेटे, अब क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, परीक्षा कितने मार्क्स की थी? बोलो भाई कितने की थी? आप कहोगे परीक्षा तो भैया 7% की वैल्यू इट इक्वल टू ये पास हुआ है, यू भी पास हुआ है, तो क्या का डिफरेंस है इन दोनों में? 14 नंबर का डिफरेंस है। कितने का भाई? 1% की वैल्यू बोलो डायरेक्ट 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और परीक्षा कितने नंबर की थी? एक तो सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, परीक्षा कितने मार्क्स की थी। दूसरा क्वेश्चन, परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लें, कोई बच्चे को डाउट है तो। पास मार्क्स एग्जैक्ट क्या थे? एग्जैक्ट पास मार्क्स क्या थे? पास होने के लिए सही अंक क्या थे? अब इसके बारे में तो पता लगा 42 वाला तो पास हो रहा है, 49 वाला इतने तो पास हो रहा है, तो भैया पास होने के लिए सही नंबर क्या था? सही नंबर कैसे निकालेंगे? हमारे पास 2 सिचुएशन है, राम के नंबर निकालते हैं। इसके आए हैं भैया के 200 में से 42% आए। कितने आए भाई? 200 का 42%। परसेंट से 2 जीरो हटती हैं, 84 नंबर आए हैं भैया इसके। राम के 84 नंबर आए, 42%, और पता लगा 17 नंबर से पास हो रहा है, तो इसका मतलब 17 नंबर ज्यादा है इसके, तो 17 इसमें से माइनस करेंगे तो आप कहोगे 67 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। ये पास मार्क्स है। बोलो समझ आया? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 67 मार्क्स चाहिए थे बेटे। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, 42 17 से पास, 49 31 से पास, डिफरेंस 7% का, अंक का डिफरेंस एक्चुअल में 14 का, 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200। अगर क्वेश्चन होता टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी तो 200 की, बट क्वेश्चन ये है पास होने के लिए एग्जैक्ट मार्क्स क्या चाहिए थे, तो मुझे नहीं पता कितने चाहिए थे, बट मुझे ये पता है 200 का राम को 42% मिला है। अगर 42% नंबर लेके बैठा है राम, इसका मतलब 84 नंबर लेके बैठा है, क्योंकि 200 का 42% कितना आया बेटे? 84। अब 84 नंबर लेके आया राम, लेकिन पता लग रहा मुझे 17 नंबर ज्यादा हैं, तो आपने 17 वापस करे, तो यही 67 नंबर वो हैं जो पास होने के लिए चाहिए थे। मैं इससे भी निकाल सकता था, मान लो 200 नंबर की परीक्षा है, शाम को कितने परसेंट आए? 49% आए, 49% से ये कटा, कितना आया? इसका मतलब शाम के कितने मार्क्स हैं? 98, लेकिन यू कितने तो पास हो रहा है? 31, तो 31 ज्यादा है, तो आप देखेंगे यहां भी क्या आंसर आया? कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक स्टेटमेंट में पुट करूंगा, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ भाई? और अगर वो ये कह दे तीसरा क्वेश्चन, पास होने के लिए एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है? 42 वाला भी ज्यादा ले रहा है, 49 वाला भी ज्यादा ले रहा है, तो भाई एग्जैक्ट कितने परसेंट चाहिए? तो 67 नंबर चाहिए मुझे। कितने चाहिए? 67। कितने में तो चाहिए? 200 में तो 67 नंबर लाओ।
गुणा में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 33.5% एग्जैक्ट मार्क्स मुझे चाहिए पास होने। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा कितने नंबर की थी? एग्जैक्ट पास मार्क्स क्या था, एग्जैक्ट पास परसेंटेज क्या थी। तो तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बोलो बेटे क्लियर हुआ है या नहीं हुई टाइप? एक एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे, एक और बोलूंगा बस। दूसरी टाइप शुरू करेंगे भाई, क्वेश्चन थोड़े कम करेंगे, अब टाइप बढ़ाएंगे बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखें भाई ये क्वेश्चन। अब मैं यही बोलता हूं जो आया है पेपर में, शाबाश। एक स्टूडेंट को 25% अंक मिले, सही लिखें बेटे क्वेश्चन, कति सही जम के बनाए। 25% अंक मिले भाई, एंड फेल बाई 210 मार्क्स, से फेल, ऐसे लिख। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा स्टूडेंट 55% मार्क्स प्राप्त करता है, 55% नंबर लेके आता है और 240 अंकों से पास हो जाता है। ध्यान से करेंगे बेटे क्वेश्चन, 240 से पास हो जाता है, ये कहा। 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, तीनों करेंगे, तीनों, शाबाश। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लिखो भाई, टोटल मार्क्स की परीक्षा कितने की थी? टोटल कितने मार्क्स थे परीक्षा में? टोटल मार्क्स लाओ बेटे, पहले एक एक क्वेश्चन करेंगे। टोटल मार्क्स बताओ भाई, लाओ पहले यही लाए, तीनों मत लगा रहे, रुक जा, मैंने पता है तीनों कर रहे होगे, रुक जाओ। टोटल मार्क्स निकालो बेटे, बताओ बेटा, ईमानदारी से बताओ भाई, किस किस का आया है ये भी, शाबाश। जिसका नहीं आता है बेटे क्वेश्चन, सीखो, आपस में सीखो। 25% और एक दूसरा बच्चा 55%, क्या परसेंट का डिफरेंस है भाई? 30% नंबर ज्यादा है, बट एक्चुअल में कितने ज्यादा है? एक्चुअल में 210 से फेल हो रहा है, 210 से पास, 450। तो आप कहोगे 30% का जो ये डिफरेंस है भैया, ये 450 में फिल होता है। 30% की वैल्यू 450 है। 1% की वैल्यू ऐसे निकलती है, डिवाइड बाई 30, एंड 100% का एग्जाम होता है मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 15, और ये पूरा 1500 आपका आंसर आया, 1500 आंसर आया भाई। बोलो यह बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन श्योर हो बेटा? 1500 नंबर का मार्क्स था, पेपर था। दूसरा क्वेश्चन, सही मार्क्स क्या थे? पास अंक बताएंगे भाई। वेरी गुड बेटे, कितने? 585। अब 1500 नंबर का पेपर हो, एक बच्चे को मिले 25%, तो मैं 1500 का 25% निकाल सकता हूं। आप 1500 का 25% निकाल लें। 1500 गुणा में 25% नंबर आए, डिवाइड बाई 100। 1500 का मतलब मल्टीप्लाई, 25% का मतलब 25/100, यही तो होता है। 2 0 से 0 कैंसिल, 15 और इसकी गुणा करी तो 15 दूनी 30, 300, 15 पंजे 75, कितना आया भाई? अभी आंसर नहीं आया, 375 है। इस पहले बच्चे के 25% नंबर आए 375, लेकिन 375 नंबर ले पाचे क्या पता लगा? मैं 210 मार्क से फेल हो गया। यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए थे? 210 और चाहिए। तो बेटे प्लस में 210, 300 और 200 500, 75 और 10 85, कितने नंबर चाहिए थे भाई? 585 मार्क चाहिए थे बेटे पास होने के लिए। एंड द तीसरा क्वेश्चन, सही पास परसेंट क्या है? वेरी गुड बेटा। अब परसेंट निकालूंगा तो कितने नंबर चाहिए? 585। कितने में तो चाहिए? 1500 में। तो भाई एग्जैक्ट मुझे 585 चाहिए। और गुणा में बेटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 15 से काट रहा हूं, 15 3 45, 15 3 13 बचे, 5 उतारा और 15 9 जा होता है 135। पास होने के लिए क्या परसेंट नंबर चाहिए? ये था भाई आंसर।
समझ पाए या ना आया भाई समझ में? बोलो टाइप कर लोगे या नहीं करना? अगली टाइप पर बढ़ जाए या भाई और करवाऊं? और करवाऊं? लास्ट क्वेश्चन करो तो भाई, और नहीं बढ़ाएंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। यूं का यूं करेंगे, शाबाश। एक परीक्षा में एक बच्चे को 36% अंक मिले, 36% अंक मिले, 36% अंक मिले एक बात, और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। 36% अंक मिले और वह 36% अंक मिले और वह 32 अंकों से फेल हुआ, 32 से फेल हो गया भाई, फेल। एक बात, जबकि एक दूसरे स्टूडेंट को 48% अंक मिले, 48% अंक मिले और वह 64 मार्क से पास हो जाता है। पहले को 36% मिले, 32 से फेल हुआ, 48% मिले और 64 मार्क से पास हो जाता है। दो ही क्वेश्चन तीनों करेंगे। टोटल मार्क कितने थे? पहले ये करो बेटे, शाबाश। टोटल मार्क्स बोलेंगे, कितना आया? वेरी गुड, शाबाश। कितना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई पहले क्वेश्चन में? ए तन्नू जल्दी बता, क्या आया पहले का आंसर? बता भाई अंशु, क्या आया? 36%, 48%, क्या परसेंट का डिफरेंस है? 12% इज इक्वल टू, बोलो किसके? 96 आया। देखो 4 और 2 6, यू फेल है यू पास है, जोड़ दिए। 1% की वैल्यू क्या आई बोलो? 12 8 96, और 100% की वैल्यू, पहले का आंसर भी क्या आ गया? 800, ये आया। दूसरा क्वेश्चन निकालो। सही मार्क्स क्या हैं? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? 800 का 36% निकालो बेटे। 800 का 36%, 800 का 36% निकला ये। 2 0 तो 2 0 की, 8 6 48, 4 24 और 4 28, 288 नंबर मिले हैं पहले स्टूडेंट को। बट 32 से फेल हुआ, तो 32 जोड़ूंगा या हटाऊंगा? 32 जोड़ देंगे भाई इसमें। 10 12 1 320 नंबर चाहिए थे बेटे, पास हो जाता 300। और तीसरा क्वेश्चन सही परसेंटेज, 320 नंबर चाहिए, किसमें से? और गुणा में बेटे 2 0 से 2 0, 8 चुके 32 0, 40% मार्क चाहिए आपको एग्जैक्ट पास होने। टाइप क्लियर भाई? श्योर हो? आगे बढ़ जाए भाई।